हमने बाकी ब्यूरोक्रेट्स के टाइम आवाज उठाई जो 40-40, 30-30 साल से इलीगल जमीनों पे बैठे हैं, और ये 3 मरले का इनको खटक रहा था। ये जमीन नहीं खटक रही थी। अरफाज डैंग ने हमेशा सच का साथ दिया, अरफाज डैंग ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, अरफाज डैंग ने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को नंगा किया, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने गलत लोगों को परेशान करते, लोगों को सताते हैं, उनके खिलाफ अरफाज डैंग ने आवाज उठाई। और वो एडमिनिस्ट्रेशन परेशान होके उन्होंने सोचा हम अरफाज डैंग की आवाज को कैसे दबाएंगे। उन्होंने कोशिश की आशाना तोड़ने की, लेकिन उससे क्या होगा, और उल्टा उनको थप्पड़ मुंह पे पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उनके साथ है। हमारा खून भी अगर अरफाज डैंग को चाहिए, हम सब उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी पंडित पूरा समाज उनके साथ है, इस टाइम खड़ा है। लेकिन अरफाज डैंग कमजोर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग उसके साथ है, पूरा कश्मीरी पंडित समाज उनके साथ है, पूरे हिंदू लोग उनके साथ है, सिख उनके साथ है, हर एक धर्म के लोग उनके साथ है। कमजोर करना है तो करते रहो, लेकिन आपको जीत नहीं मिलेगी। हम सब उनके साथ है, हमारा खून का कतरा कतरा अरफाज डैंग के साथ है। छोटे छोटे बच्चे जो है देख सकते हैं, अरफाज अहमद डैंग की लड़की है, सहर इनका नाम है। लोग जो है गिफ्ट लेके आ रहे हैं और इनको जो है देखने के लिए, खास करके ये बच्चे जो कड़कती हुई ठंड में रात को बाहर होते हैं, इसी मिट्टी और धूल में बैठ के खाना खाते हैं। इनकी किताबें, इनकी यूनिफॉर्म, इनके बैग्स, इनके खिलौने, इनकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी इस मलबे में दफन हो चुकी है। इस टाइम में ठीक जम्मू के निरवाल इलाके में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये खंडार देख सकते हैं। जो अरफाज अहमद डैंग का यहाँ पे आशियाना था, उसको जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मिसमार कर दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है। कश्मीर से कुछ लोग आए हुए हैं, ऋषि कलम जी, आज इन्हीं से बात करना चाहेंगे। सर, कश्मीर से आप जम्मू की तरफ आए और आज अरफाज अहमद डैंग के घर पे पहुँचे, इनके गम में शरीक होने के लिए अपनी हमदर्दियाँ जो है इनके साथ बांटी। क्या बताना चाहोगे, किस तरीके से जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनका मकान जो है ज़मींदोज़ कर दिया गया? देखिए, हम खुद इस दर्द से मतलब बीत चुका है हमसे ये, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं और 1990 में भी हमें घर से बेघर किया। हम जानते हैं इसका दर्द क्या है कि घर से जब एक आशियाना आपसे छीना जाता है, आपकी ज़मीनें आपसे छीनी जाती है, हम ये भुगत चुके हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, शायद जेडीए को ये लगा या एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि हम अरफाज डैंग की आवाज़ दबाएंगे, अरफाज डैंग का आशियाना तोड़ के उनको कमज़ोर करेंगे। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप कितनी भी कोशिश करें, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक अरफाज डैंग के साथ है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर में है जो स्टेट लैंड पे है, उनको क्यों नहीं, उन मगरमच्छों को क्यों नहीं हाथ लगा रहे? ऐसे भी है, जब हमने हमेशा आवाज उठाई, निर्मल सिंह जी के टाइम हमने आवाज उठाई, हमने बाकी ब्यूरोक्रेट्स के टाइम आवाज उठाई जो 40-40, 30-30 साल से इलीगल जमीनों पे बैठे हैं, और ये 3 मरले का इनको खटक रहा था। ये जमीन नहीं खटक रही थी। अरफाज डैंग ने हमेशा सच का साथ दिया, अरफाज डैंग ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, अरफाज डैंग ने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को नंगा किया, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने गलत लोगों को परेशान करते, लोगों को सताते हैं, उनके खिलाफ अरफाज डैंग ने आवाज उठाई। और वो एडमिनिस्ट्रेशन परेशान होके उन्होंने सोचा हम अरफाज डैंग की आवाज को कैसे दबाएंगे। उन्होंने कोशिश की आशियाना तोड़ने की, लेकिन उससे क्या होगा, और उल्टा उनको थप्पड़ मुंह पे पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उनके साथ है। हमारा खून भी अगर अरफाज डैंग को चाहिए, हम सब उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी पंडित पूरा समाज उनके साथ है, इस टाइम खड़ा है, चाहे जगती हो, चाहे कैंप हो, चाहे कहीं भी, पूरा कश्मीर उनके साथ है। जितनी भी कोशिश करनी है उन ब्यूरोक्रेट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं हमारे घर के दरवाजे खुले अरफाज डैंग के लिए? कर दो, जितने आप कोशिश कर रहे हो, जितनी एजेंसीज लगानी है लगा लो, लेकिन अरफाज डैंग के साथ हम सब खड़े हैं। ये कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडित का दर्द इस टाइम पे आपको मेरे कैमरे के लेंसेज में दिख रहा है। जो कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आज अरफाज अहमद डैंग के घर में आए हैं। पंडित साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है हमने नहीं किया, उमर अब्दुल्ला ऑन कैमरा बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया, एलजी प्रशासन बोल रहा है हमने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं हमने नहीं किया। ये कौन सा राबोट अरफाज अहमद डैंग के घर के बाहर आया और इनके मकान को मिसमार करके फरार हो गया? अभी 4 दिन से पता नहीं चल रहा है किसने गिराया। बताइए, जो लीडर
बड़े बड़े लीडर्स हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, एवं चाहे एनसी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, कोई भी है, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जो जब ये तोड़ा गया उस टाइम जो तहसीलदार साहिबा उनके साथ थे, उस टाइम रेवेन्यू अथॉरिटी उनके साथ थे, पुलिस डिपार्टमेंट उनके साथ थे, क्या उनको पता नहीं है ऑर्डर किसने साइन किया है? क्या उनको पता नहीं है? इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रहे? अगर सीएम साहब के हाथ में कुछ नहीं है, इंक्वायरी तो बिठा सकते हैं, सस्पेंड तो कर सकते हैं उनको। अगर सीएम साहब ने चूड़ियां पहनी है तो हमें बताओ, हम खुद देखेंगे, हम खुद फैसला करेंगे कि क्या किसने किया है, और जिसने ये किया उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। अगर उनने एक बुजुर्ग माता और उनके हस्बैंड की हालत देखी है, क्या पेरेंट्स की हालत देखिए, ऐसे बच्चे लोग बाहर हैं, बच्चे सड़कों पे, मुझे ठंड, क्या हालत है, क्या हालत, ठंड में ऐसी उनने कोशिश की है। बच्चों की किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की यादें, बच्चों के बैग्स सारे कुछ दफन कर दिए आज इस घर में। बिल्कुल, आप देखिए इस टाइम हालत देखिए, बच्चे रो रहे हैं। मैं उनकी माता जी के पास बैठा था, आंसू आ रहे हैं उनको, और वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं खुद मजे में। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, आपका भी वक्त आएगा, आपका भी आशियाना हम तोड़ेंगे, क्योंकि आप भी इलीगल जमीनों पे बैठे हो, 40-40 साल से कब्जा करके बैठे हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बठंडी में जो इलीगल 50-50 साल से बैठा है, जो जहां का सीएम है, जो इलीगल मकान पे बैठा है, उसका क्यों नहीं तोड़ रहे हो? जो गुक्कार में बैठे हैं उनका क्यों नहीं तोड़ रहे हो? आपका ये नजर आ रहा है आपको। और लेकिन अरफाज डैंग कमजोर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग उसके साथ है, पूरा कश्मीरी पंडित समाज उनके साथ है, पूरे हिंदू लोग उनके साथ है, सिख उनके साथ है, हर एक धर्म के लोग उनके साथ है। कमजोर करना है तो करते रहो, लेकिन आपको जीत नहीं मिलेगी। हम सब उनके साथ है, हमारा खून का कतरा कतरा अरफाज डैंग के साथ है। अली जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खून का कतरा कतरा अरफाज अहमद डैंग के साथ में है। और ये आप छोटे छोटे बच्चे जो है देख सकते हैं, अरफाज अहमद डैंग की लड़की है, सहर इनका नाम है। लोग जो है गिफ्ट लेके आ रहे हैं और इनको जो है देखने के लिए, खास करके ये बच्चे जो कड़कती हुई ठंड में रात को बाहर होते हैं, इसी मिट्टी और धूल में बैठ के खाना खाते हैं। इनकी किताबें, इनकी यूनिफॉर्म, इनके बैग्स, इनके खिलौने, इनकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी इस मलबे में दफन हो चुकी है। इसलिए उम्मीद और तवक्का जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से, जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया से, कि कुछ न कुछ जो है अरफाज डैंग के बारे में सोचा जाए, जो 5 दिन से घर से बेघर हो चुके हैं।